तो आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं और फिर देखने वाले हैं कि जो हमारे मिरर में, कॉनकेव मिरर में इसकी इमेज बनेगी वो किस तरह की बनेगी, किस पोजीशन पे बनेगी और उसका नेचर क्या होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं मिरर से बहुत दूर, फिर हम धीरे धीरे उसको मिरर के करीब लेते आएंगे और इमेज की पोजीशन चेक करेंगे कि किस पोजीशन पर इमेज बन रही है, उसका साइज क्या हो रहा है और उसका नेचर क्या हो रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से बहुत दूर है, मतलब वो इनफाइनाइट पे है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो वो कहाँ स्ट्राइक, तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो वहां से जो भी लाइट रेज आएंगी वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। तो सपोज यहाँ पर रे 1 और रे 2 ये दोनों रेज आ रही हैं कहाँ से, ये आपके ऑब्जेक्ट से आ रही है जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं दोनों। ऑलराइट, तो हमें ये पता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमेशा फोकस से क्रॉस करती है। तो इसका मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज जो आपकी हैं ये कहाँ पे आएंगी, फोकस पे आकर के स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, वो फोकस पे फॉर्म हो रही है और ये बहुत ही छोटी, वो पॉइंट इमेज है, बिल्कुल एक पॉइंट पे दोनों रेज आकर के मीट करेंगे। तो इसलिए जो इमेज आपकी है एक ऐसी इमेज बोली जाती है, ये पॉइंट इमेज बोली जाती है। ऑलराइट, तो इमेज कहाँ बनती है आपकी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। साइज क्या है इमेज का, पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी आपकी हाईली डिमिनिश्ड इमेज आपको मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या चीज है, ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। रियल इमेज कब बनती है, जब रेस एक्चुअली मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जब वो एक्चुअली मीट ना करके दे अपेयर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट तो वहां पर हम बोलते हैं कि आपकी वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पर दे आर एक्चुअली मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन एट पॉइंट एफ, है ना, तो इसका मतलब इमेज कैसी है, ये आपकी रियल इमेज है। ऑलराइट, ये आपका था जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, बहुत दूर है, इंफिनिटी पे है। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पर जो आपकी इंसिडेंट रेज आ रही थी, हालांकि जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपकी बुक्स वगैरह में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जो है लाइट रेज जो आपकी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, एक दूसरे के भी पैरेलल नहीं है, ये 1 और 2 जो आपकी इंसिडेंट रही है एक दूसरे के पैरेलल है, साथ ही साथ ये आपकी सेंटर ऑफ आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है ना, तो ये तीनों आपस में पैरेलल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइट रे आपकी आ रही है तो लाइट जो इंसिडेंट रे है वो तो पैरेलल है लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होते। सपोज इस तरह का केस आप ऐसे समझ लो कि ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये लाइट रेज आ रही है इस तरह से। ठीक है, तो देखो ये एक दूसरे के पैरेलल तो है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। इस केस में क्या होता है, ये जब आफ्टर रिफ्लेक्शन आती हैं तो ये मीट करती हैं हमेशा फोकस के नीचे कहीं, यानी कि जो आपका फोकस यहाँ पर था इस जगह पर, ये फोकस अगर यहाँ पर है तो ये फोकस के नीचे फोकल प्लेन में कहीं उसी के नीचे यहाँ पर मीट करती हैं। ऑलराइट, हमेशा ये फोकस के नीचे मीट करेंगे अगर ये कहीं पर, है ना। तो ये होता है अगर वो दोनों आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वो फोकल प्लेन इसे बोलते हैं ना। फोकस जिस जो प्लेन फोकस को कंटेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं ना। यहाँ पर फोकस की जगह पर एक पेज अगर ऐसे रख दिया जाए सपोज इस तरह से, ये सामने है ना, तो ये जो आपका प्लेन होगा, पेज का जो प्लेन होगा वो आपका क्या होगा, फोकल प्लेन। तो ये हमेशा फोकल प्लेन पे मीट करेंगे आकर के आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ऑलराइट, और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है तो हमेशा फोकस के ऊपर मीट करेंगे। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट केस आपका हो गया। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं हम। इस बार आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा करीब लेकर के आते हैं हम। ऑब्जेक्ट ले आए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं इमेज आपकी कहाँ बन रही है। तो देखो क्या हो रहा है, आफ्टर जब कभी हमें इमेज बनानी होती है तो हमें उस पॉइंट से 2 रेज चाहिए होती हैं। तो हम वो 2 रेज लेंगे जिनके बारे में हमें पता हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी। जैसे हमें पता है अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, पोल से जा रही है तो हम एंगल मेजर करके बना सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिट्रेस करेगी अपना पाथ। तो जिन पॉइंट्स का हमें पता है कि यहाँ पर जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद रे का आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, हम उन्हीं पॉइंट से रे को अपनी पास कराते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ही जाने वाली कहाँ है। ऑलराइट, तो हमें पता है जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या फोकस से जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उन्हीं में से कोई भी 2 रेज हम चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी हमें ठीक लगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 रेज ली हैं, पहली वाली ली है जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और दूसरी वाली ली है जो फोकस से पास हो रही है। ठीक है, तो देखो पहली वाली हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये आपका फोकस से चला गया। दूसरी वाली रे ये आपकी कहाँ से जाएगी, सपोज फोकस से जा रही है तो फोकस पे यहाँ पे स्ट्राइक करती है और यहाँ से वापस, यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद जब वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, और जब वो फोकस से जाती हुई स्ट्राइक करेगी कॉनकेव मिरर पर तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर। तो आपका इमेज कहाँ बन जाएगी,
इस जगह पर आपकी इमेज बन जाएगी, दिस इज योर इमेज। ऑलराइट, इस पॉइंट पर किसकी इमेज बनेगी, इस पॉइंट की, टिप की, है ना। सपोज अगर इसको ओ ए बी बोल दें आपकी इमेज को, तो ये जो आपका आया ये ए का इमेज है ना। ए के जो जस्ट नीचे वाला पॉइंट होगा उसका इमेज इस ए के, इसके ए डैश सपोज ये ए डैश के जस्ट ऊपर बनेगा। ऐसे करते 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 नीचे आते आते ये जो बी का इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, सपोज इस जगह पर बी डैश, है ना। तो इस तरह से आपकी इमेज बनती है, ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज बनेगी। अब अगर देखो तुम, तो ये जो आपका इमेज है ए डैश बी डैश, ये आपका ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट आपका था उससे साइज में कुछ छोटा है, और ये रियल है, और ये उल्टा हो गया है, और कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इस केस में अगर हम इमेज के बारे में देखें तो इमेज का पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। ऑलराइट, साइज क्या है, छोटा हो गया है, डिमिनिश्ड। ऑलराइट, अच्छा, और जो आपका नेचर है ये रियल है या वर्चुअल है, क्योंकि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करें, इसलिए जो नेचर इसका है वो ये आपकी रियल इमेज है। ऑलराइट, तो पोजीशन हो गई बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज हो गया डिमिनिश, नेचर हो गया रियल। ये सीधी है या उल्टी है, देखो ये वर्टिकली क्या हो चुकी है, इन्वर्टेड हो चुकी है ना। तो ये आपकी जो इसका जो इमेज है ये आपकी कैसी है, इन्वर्टेड है। तो नेचर में लिख सकते हैं इसको रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलराइट, ये आपका इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई कि इमेज का साइज घट गया है, बिटवीन डिमिनिश का मतलब शॉर्ट एंड, छोटी हो गई है, और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बन रही है। ऑलराइट, तो ये था केस जब आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। अब हम ऑब्जेक्ट को और करीब लाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट ऊपर ले आते हैं, है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट है सी के ऊपर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो दो रेस कौन सी लेंगे, एक पैरेलल ले लेते हैं, एक फोकस से ले लेते हैं, जैसे पिछली बार किया था, कोई इशू नहीं है। तो हमने पहली रे ले ली फोकस, ये देखो ये जा रही है आपकी, यहाँ पे स्ट्राइक करती है इस पॉइंट पे आकर के, और फिर ये फोकस से चली जाती है इस तरह से। दूसरी वाली रे ये यहाँ से जाती है हमारी फोकस से क्रॉस करती हुई जाकर के इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, और ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। और ये यहाँ पर इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये आपका इमेज बन जाएगा, है ना। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर आपका इमेज भी बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऊपर नीचे बनते हैं, यानी कि जिस पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी पोजीशन पे आपका इमेज बनता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, और जो साइज होगा इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। ऑलराइट, इन दिस केस द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल। यहाँ पर भी इमेज कैसी है आपकी, उल्टी हो गई है ना। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने दो रेस कौन सी ली, एक हमने ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी हमने ली फोकस से। अगर हम कोई और लेते, सपोज हम पोल से ले लेते, है ना, अगर हम ले लेते रे अपनी पोल से, ठीक है, देखो ऐसे जाती है, यहाँ पर पोल पे आकर के स्ट्राइक करती, सॉरी ये आपकी रे ऐसे जाती, पोल पे स्ट्राइक करती, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से जितना एंगल बनाया उतना एंगल नीचे बनाती है, ऐसे निकलती, तब भी वो आकर के इसी पॉइंट के ऊपर मीट करती है। ऑलराइट, तो आप कोई भी दो रेज लेंगे, अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे, जो रूल आपको बताया इमेज फॉर्मेशन के, तो आपका जो इमेज बनेगा, चाहे कोई भी दो रेज आप ले लें, चाहे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लें, दूसरी फोकस से ले लें, या एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली ले लें, या एक पोल से जाने वाली ले लें, कहीं पर भी कोई भी दो रेज आप चूज कर सकते हैं जिनके बारे में आपको रूल्स पता है। आपको जो इमेज मिलेगी हमेशा सेम पोजिशन पे और सेम साइज पे मिलेगी। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया केस ऑफ when the object is placed at center of curvature। तो इस केस में आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट पोजीशन क्या है आपका, पोजीशन एट सी। साइज क्या होगा, इक्वल, कोई चेंज नहीं आया। नेचर क्या है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये केस आपका हो गया किसका, when the object is at center of curvature। ऑलराइट, अच्छा अब देखो, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर थोड़ा सा और आगे आ गया, अब ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो हमें दो रेज लेनी है कोई भी, पहली हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली, ये हमारी रे चली गई यहाँ से स्ट्राइक की, और ये ऐसे जा रही है, इस तरफ चली जाएगी। दूसरी हमने पोल पे ले ली, तो जितना एंगल यहाँ से बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बनाते हुए ये यहाँ से ऐसे इस तरफ रिफ्लेक्ट होकर के आ गई, और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर दोनों मीट किए, तो ये आपका इमेज बन गया एट पॉइंट आई विच इज बियॉन्ड सी। ऑलराइट, अगर हम चाहते तो कोई भी और दो रेज ले सकते थे, हम चाहते तो इसको यहाँ से फोकस से ले जाते, तो यहाँ पर स्ट्राइक करता और इस तरह से घूम करके ऐसे चला जाता पैरेलल, तो भी हमें इमेज यहीं पे मिलती, है ना। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से चाहते तो इस तरह से ले आते, अभी इतना बड़ा मिरर हमारे पास है नहीं, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल था, है ना। हमें क्या करना है, कोई भी दो रेज चूज कर ली अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी हमें ठीक लगे वो हम दो रेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली गई, दूसरी हमने ली
पोल पे स्ट्राइक करती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से जा रही है और ये दोनों आकर के इस पॉइंट पर मीट कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इमेज का लोकेशन है, इमेज कहाँ बन रही है आपकी, जो लोकेशन आपका है वो कहाँ पे है, बियॉन्ड सी। साइज आपका क्या हुआ, इनलार्ज्ड, इमेज आपकी बड़ी हो गई है। नेचर कैसा है, ये इमेज आपका रियल है क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, और उल्टा हो गया है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलराइट, दिस इज द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ये सारे केस आपको याद रखने हैं कि कहाँ पर कब कैसे इमेज बन रही है, इससे आपको प्रॉब्लम्स करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। आप एक्चुअली जान पाएंगे कि हाँ जो आपका आंसर निकल के आया है वो करेक्ट आया है या करेक्ट नहीं आया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब और आगे आते हैं, हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो हमने दो रेज ली ऑब्जेक्ट से, पहली वाली पैरेलल जो कि फोकस से चली गई, दूसरी वाली पोल पे स्ट्राइक की और ये इस तरह से चली गई। तो हमने देखा कि दोनों रेज हैं ये आपस में क्या है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल हैं। और जब ये दो रेस पैरेलल है तो इसका मतलब ये कहीं मीट करने वाले पैरेलल रेस कहाँ पे मिलती हैं, हम ऐसा मानते हैं कि पैरेलल रेस जाकर के इन्फिनिटी पे मिलती हैं, है ना। जब ये इन्फिनिटी पे मिलती हैं इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, है ना। तो जब दोनों रेस आपस में पैरेलल हो गई तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, एट इन्फिनिटी। ऑलराइट, साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इरेक्ट, क्योंकि ऐसा मान रहे हैं कि इनफाइनाइट पे जाकर के मीट कर रही है। इसका मतलब जो रियल इमेज बनेगी वो इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी और इरेक्ट नहीं, सॉरी ये आपका उल्टा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ये आपका हो गया इन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ठीक है, लास्ट केस देखते हैं। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल में। ये इकलौता केस है आपका, याद भी रखना है आपको। कॉन्केव मिरर का सिर्फ एक केस होता है जिसमें आपकी जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, वो ये वाला है जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोकस और पोल के बीच में हो। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, पहला रे हमारा यहाँ पे आकर के स्ट्राइक करता है इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के इधर फोकस से होता हुआ निकल जाता है, ऐसे चला जाता है। दूसरा वाला पोल पे जाता है, यहाँ से स्ट्राइक करके इधर चला जाता है। तो इस साइड ये कहीं पर मिलने वाले नहीं है ना। तो हमने क्या बोला था, अगर वो एक्चुअली नहीं मीट करें तो हम उनके पाथ को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते। तो हमने इसका पाथ पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, इसका पाथ प्रोड्यूस किया, तो दे अपेयर, दोनों रेज जो आपकी रिफ्लेक्टेड रहे हैं ऐसा अपेयर हो रहा है कि दोनों ये इस पॉइंट से आ रही हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ये पॉइंट होगा इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा, ऐसे करते 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 बॉटम मोस्ट पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो आपका इमेज कहाँ बन गया, इस जगह पर आई पोजीशन के ऊपर बन गया। तो ये कहाँ पर बन रहा है आपका, इनसाइड द मिरर आपका इमेज बन रहा है। ठीक है, और देखो ये रेज एक्चुअली नहीं मीट कर रही हैं, दे अपेयर कमिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो जो आपका इमेज है वो कैसा है, ये आपका वर्चुअल इमेज है और साइज भी इसका इनलार्ज हो गया है। तो इसका लोकेशन क्या है, इनसाइड द मिरर, राइट। और आपका साइज क्या है, इनलार्ज्ड। और नेचर इसका क्या है, दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपके केसेस हैं किसके, ये आपके केसेस हैं कॉन्केव मिरर के।